बॉलीवुड में इन दिनों ऊपर से नीचे तक खलबली मची हुई है। ड्रग्स कनेक्शन में बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में खुलासे ड्रग्स तक जा पहुंचे, लेकिन कंगना ने तीखे तेवरों में जिस तरह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाया है, एक के बाद एक ये मामले न जाने कितने रूप लेते चले गए हैं। बॉलीवुड से जुड़ी इस वक्त की 4 बड़ी खबरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। दीपिका पादुकोण और दिया मिर्जा ड्रग्स कनेक्शन में इनके नाम सामने आए हैं। हालांकि दिया मिर्जा ने सिरे से इन आरोपों को खारिज किया है कि मैंने ना तो कभी ड्रग्स लिया है और ना कभी मैं ऐसे किसी मामले से लिप्त रही हूं, किसी के कांटेक्ट में रही हूं। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती जमानत के लिए हाईकोर्ट मूव हो रही हैं। इससे पहले उनकी हिरासत को बढ़ा दिया गया है 6 अक्टूबर तक के लिए। दूसरी तरफ आप देखिए, कंगना रनौट का दफ्तर जो बीएमसी ने तोड़ा था, बुलडोजर उस पर चला था, आज उस मामले पर भी सुनवाई है। कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ के हर जाने की मांग की है। तो ये 4 बड़ी खबरें इस वक्त बॉलीवुड से आपको हम बता रहे हैं। इसी बीच अनुराग कश्यप पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, उसे लेकर भी एक अलग तरह से पूरा विवाद जो ये खड़ा हुआ है, जिसमें पायल घोष ने जो आरोप लगाए हैं उस पर केस भी दर्ज हो गया है। लेकिन ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आज के दिन में क्या है होने वाला है, वो हम आपको बता रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका के बाद दिया मिर्जा का नाम भी शामिल आया है। हालांकि दिया मिर्जा ने डिनाई किया है सभी आरोपों को। दीपिका इस बीच गोवा में शूटिंग कर रही हैं, लेकिन जल्द ही अभिनेत्रियों से एनसीबी पूछताछ कर सकती है, उन्हें समन किया जा सकता है। जो चेहरा फिल्मों से लेकर सामाजिक मुद्दों की पहचान बन चुका है, आखिर क्या वो सच में ड्रग्स के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है? एनसीबी की ताबड़तोड़ जांच की आंच अब दीपिका पादुकोण तक पहुंच चुकी है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। दीपिका ड्रग्स मामले में एक अहम सबूत हाथ लगा है। मुंबई के कोको नाइट क्लब की तस्वीर सामने आई है, जिसमें दीपिका 2017 में 28 अक्टूबर की रात गई थी। इसी पार्टी को लेकर दीपिका ने करिश्मा से बात की थी, जिसमें दीपिका करिश्मा से माल के बारे में पूछ रही थी। कहीं ना कहीं जो बातें चैट से सामने आ रही हैं कि आपके पास में चरस है या गांजा है, ये बातचीत साफ होने के बाद में कि अमित नाम का शख्स आपको ये जो ड्रग्स है ला कर देगा, और उसके बाद में तय वक्त पर इस कोको क्लब जो कि मुंबई के लोअर परेल में कमला मिल्स कंपाउंड के अंदर मौजूद है, उस क्लब में वहां पर वो पहुंच जाती हैं। तो कम से कम जो चैट्स हैं वो तो सही साबित हो रहे हैं। दीपिका पादुकोण इस वक्त गोवा में फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि एनसीबी का अगला एक्शन क्या होगा। क्या एनसीबी दीपिका को पूछताछ के लिए बुलाएगी? और अगर दीपिका के ड्रग्स कनेक्शन के सबूतों में सच्चाई निकलती है, तो क्या दीपिका पादुकोण को गिरफ्तार किया जाएगा? दीपिका अब तक के इस ड्रग्स स्कैंडल का सबसे बड़ा चेहरा हैं, जिनका नाम सामने आने के बाद कई और बड़े नामों से भी पर्दा उठ सकता है। एनसीबी के पास दीपिका से पूछताछ की एक लंबी लिस्ट है, जिसका जवाब वो जानना चाहती है। आज तक के हाथ दीपिका पादुकोण का क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा के साथ साल 2017 का एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगा है, जिसमें माल यानी ड्रग्स की बात की जा रही है। ड्रग्स को लेकर यह बातचीत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी है, जिसके बाद दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आ गई हैं। एनसीबी का कहना है कि आने वाले दिनों में दीपिका को सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका का नाम सुशांत के पूर्व मैनेजर जया साहा की मैनेजर करिश्मा की चैट से सामने आई। दीपिका की ड्रग्स चैट की भाषा साफ तौर पर बता रही है कि जिस बारे में बात हो रही है वो निश्चित तौर पर बेहद संदिग्ध है। इस ड्रग चैट में दीपिका कौन कंपनी से जुड़ी करिश्मा से ड्रग के बारे में पूछ रही है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। हाँ
हैश है। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुंच। और इस वक्त सीधे मुंबई से हमारे साथ आशुतोष मिश्रा मौजूद हैं। मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी। बड़ा सवाल आशुतोष यहाँ पर यह है कि देखिए, जिस तरह से बड़ी अभिनेत्रियों के नाम सामने आए, चाहे दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया, दिया मिर्जा का नाम सामने आ रहा हो, ये इन्वेस्टिगेशन इनके सिलसिले में कहां तक पहुंचा है? क्योंकि ड्रग्स चैट में नाम सामने आना और ये साबित करना कि उनके पास ड्रग्स पाया गया, वो किस तरह की डीलिंग में जुड़े थे या फिर किसी तरह के सप्लाई में जुड़े थे, ये जो है ये अलग अलग पहलू हैं। कहां तक एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन पहुंचा है और किस तरह से एनसीबी इन अभिनेत्रियों की भूमिका देख रही है अब तक के इन्वेस्टिगेशन में? अगर ये समझना हो मीनाक्षी, तो देखना दरअसल ऐसे होगा कि कैसे ये सारी शुरुआत होती है रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की जांच से। वहां ड्रग पेडलर्स की जांच पहुंचती है शौविक तक। शौविक के व्हाट्सएप चैट में नाम आता है रिया का। रिया के व्हाट्सएप चैट में सामने कॉल कम्युनिकेशन जो है इसकी कंपनी के लोग आते हैं। इनसे जब बातचीत होती है तो इनके चैट में दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर, रकुल प्रीत, सारा अली खान, यानी ए लिस्टर्स, वो युवा अभिनेत्रियां जो बॉलीवुड में फिलहाल रसूख रखती हैं, हजारों लाखों करोड़ों जिनके फैंस हैं, यहां तक आज पहुंचने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकती हैं ये जो बॉलीवुड का पूरा मकड़ जाल है, ड्रग्स आखिर किस हद तक यहां समाया है। सबसे अहम बात इसको ऐसे समझें कि एक ऐसी पीआर कंपनी, ये जो कॉल कम्युनिकेशन है, इसका काम ही दरअसल यही है कि कौन सेलिब्रिटी किस मसले पर कितना ट्वीट करेगा, कहां जाएगा, किस एंडोर्समेंट को करेगा, क्या कहेगा, क्या खाएगा, क्या बोलेगा, सब कुछ ये तय करती हैं। लेकिन वो क्लाइंट्स, वो सितारे इनके साथ बने रहें, क्या इसीलिए उनको ड्रग्स मुहैया कराई जाती थी? जिस बातचीत का सिलसिला हमने देखा अपने रिपोर्ट में कि कैसे बात होती है कि मैं अमित से भिजवा दूं, बांद्रा से आ जाऊं, ये दरअसल ये दिखाता है कि ये कंपनी भी अपने आप में इन सितारों तक ड्रग्स मुहैया कराने में शामिल रही है। लेकिन यहां मामला दरअसल एक जो आपने पहलू बताया कि वो सही है, क्या इनके पास ड्रग्स मौजूद थी? अगर सीजर नहीं है तो ये मुश्किल तो होती है एनसीबी के लिए, लेकिन यहां पर इकबालिया बयान, यानी अगर पेडलर से संबंध साबित होते हैं, ये होता है कि यहां पर इनको ड्रग्स मुहैया कराया, तो वो इकबालिया बयान अपने आप में काफी हो जाता है। रही बात इन सितारों की, यहां तक अगर आज पहुंची है, ये अभी रुकने वाली नहीं है। लगातार एनसीबी कह रही है कि ये जो सिंडिकेट हो किसी एक शहर का नहीं है, राज्य और हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो, तो पूरे सिंडिकेट को खुलासे के लिए ही जितनी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, हर किसी को फिलहाल एनसीबी न्यायिक हिरासत से जमानत दिए जाने का विरोध कर रही है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है जांच की। मीनाक्षी, मुनीश, देखिए, जिस बात को यहाँ पर आशुतोष कह रहे हैं उसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, दिया मिर्जा पर आरोप लगे तो उन्होंने सिरे से खारिज किया। दीपिका पादुकोण शांत है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई डिनायल, कुछ अभी तक स्टेटमेंट उनका नाम आरोपों में आने के बाद नहीं आया है। लेकिन बड़ी बात बॉलीवुड की तरफ से दबे स्वर में भी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। वो ये दलील दे रहे हैं, उनका ये कहना है मुंबई जो है स्पेसिफिकली अगर वहां पर बात की जाए, ड्रग्स मिल रहा है, ये एक ओपन सीक्रेट है। क्या इस बात की जानकारी एजेंसीज को नहीं थी? क्या देश के बाकी शहरों में ये सब नहीं हो रहा है? और अगर ऐसा है तो ये जो आधा अधूरा अपराधीकरण का जो ये सिलसिला चल रहा है, इसको भी देखना और एड्रेस करना बहुत जरूरी है आज के दौर में। मीनाक्षी, आपने बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर उठाया हुआ है, और क्योंकि एनसीबी जो है उसकी जांच का जो दायरा होता है वो ड्रग्स को लेकर होता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार है कि बॉलीवुड कोई ड्रग्स में शामिल है, ये ओपन सीक्रेट है। और पिछले कई दशकों से, 80 की बात कर लीजिए, 90 की बात कर लीजिए, साल 2000, 2001 से लेके तो 2020 तक, चाहे कभी भी बात कर लीजिए, ड्रग्स तो हमेशा बॉलीवुड में रहा है, लेकिन कभी भी किसी ने एक्शन नहीं लिया। चाहे वो मुंबई पुलिस की बात करें, चाहे एनसीबी की बात करें। अब जब जांच शुरू हुई सुशांत को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर राजनीति भी शुरू हुई। रवि किशन ने बयान दिया, उनके बाद में जया बच्चन ने आकर बचाव किया फिल्म इंडस्ट्री का, कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। लेकिन अब जो ये सीक्रेट था वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है, और ये अपने आप में जो लाखों करोड़ों फैन है बॉलीवुड के, उनको कहीं ना कहीं चौंका रहा है। वो सकते में है, क्योंकि जो बॉलीवुड के किरदार जो रियल लाइफ होती है उसमें अगर वो दिखते हैं कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो अगर ड्रग्स में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक चौंकाने वाली बात तो जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपराधीकरण की बात है, इसमें ये भी समझना होगा कि अभी जो एनसीबी जांच कर रही है, इसमें बहुत कम ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनके पास में कोई रिकवरी हुई है। अभी तक जो कुछ भी पूछताछ हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ
व्हाट्सएप चैट के आधार पर हो रही है। व्हाट्सएप चैट के आगे एनसीबी का दायरा बढ़ेगा पेडलर्स के साथ में जोड़ने का। दीपिका पादुकोण या करिश्मा का जो मामला सामने मुनीश, आया है, इसी बात पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आपने ये जिक्र किया कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिनको दबोचा जा रहा है, उनके पास जो सीजर्स हुए हैं उसके आधार पर हो रही है। देखिए, साल 2019 के ये सरकार के आंकड़े हैं जो इस वक्त मैं कोट कर रही हूं। भारत में 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग भांग का सेवन करते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग गांजा और चरस पीते हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इनका तो इन राज्यों का राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा हिस्सा है भांग के सेवन में। दिल्ली जो है, अगर 120 जो दुनिया के शहर है, दिल्ली उसमें तीसरे स्थान पर है, मुंबई छठे स्थान पर है। जब ये आंकड़े सामने आते हैं तो तस्वीर बहुत बड़े स्तर पर उभरती हुई दिखाई देती है। और फिर ये दिखाई देता है कि दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इनकी तरफ तो हमारा ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि ये स्टार्स हैं, ये पब्लिक लाइफ में फेमस हैं। लेकिन उनका क्या, जो छिपे हुए हैं, जो एक बहुत ही छोटी इकाई के लेवल पर इस कारोबार में, इस धंधे में जुटे हुए हैं। जी देखिए, आज की तारीख में भी मुंबई की किसी भी गली में आप अगर ड्रग्स चाहें तो आपको आराम से मिल जाएगा। आज भी कोई दिक्कत नहीं है और ना ही पहले कोई दिक्कत थी। और मैंने इसीलिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया था ठीक सुशांत के घर के बाहर। मैंने ड्रग्स मंगाना चाहा और ड्रग्स वाला वहां पर देने के लिए आ गया, यानी कि एक फोन पे आपको डिलीवरी हो जाती है। ये तो सबको पता था कि ड्रग्स चाहे किसी भी शहर में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पहुंच जाइए, जम्मू कश्मीर से लेकर तो कन्याकुमारी तक आपको ड्रग्स मिल जाएगा, लेकिन कभी नकेल कसी नहीं गई। जाहिर सी बात है, जो लोग भी ड्रग्स ले रहे हैं वो गैरकानूनी काम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो इस लाखों हजारों करोड़ के बिजनेस में शामिल हैं, जो विदेशों से ड्रग्स को आराम से हिंदुस्तान में मंगाते हैं, हिंदुस्तान में जो ड्रग्स उपज होती है उसको गलियों गलियों तक पहुंचाते हैं, उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उसमें न तो सिर्फ नेता शामिल है बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल हैं। रविवार को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के सामने राज्यसभा की मर्यादा टूटी थी, लेकिन कल सुबह सुबह वो धरना दे रहे निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे। ये एक तरह की गांधीगिरी थी। उपसभापति हरिवंश की गांधीगिरी के जरिए सरकार ने विपक्ष पर वार किए। राज्यसभा के 8 निलंबित सांसदों के रात भर धरने पर रहने के बाद ये उपसभापति हरिवंश की चाय वाली गांधीगिरी ही थी। लेकिन चाय लेकर आए हरिवंश के साथ सांसदों की इस चर्चा से भी संसद का तूफान शांत नहीं हुआ। क्योंकि बात वहीं अटकी रही कि सही कौन और गलत कौन। रविवार को संसद की मर्यादा टूटी, लेकिन जिम्मेदार कौन? इस पर न निलंबित सांसद झुके न उपसभापति। सांसदों ने हरिवंश की लाई चाय पी भी नहीं, तो उधर हरिवंश ने गांधीगिरी के तरकश का एक और तीर निकाला। हरिवंश ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और एक दिन के उपवास का ऐलान कर दिया। हरिवंश ने लिखा, 20 सितंबर को राज्यसभा में जो हुआ उससे गहरी आत्मपीड़ा, आत्मतनाव और मानसिक वेदना में हूँ। सदन के माननीय सदस्यों द्वारा लोकतंत्र के नाम पर हिंसक व्यवहार हुआ। आसन पर बैठे व्यक्ति को भयभीत करने की कोशिश हुई। हृदय और मानस को बेचैन करने वाले लोकतंत्र के चीर हरण का दृश्य पूरी रात मेरे मस्तिष्क पर छाया रहा, सो नहीं सका। हरिवंश की चाय और उपवास वाले दांव पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनम्रता और लोकतंत्र में आस्था वाला मुलम्मा चढ़ा दिया। लेकिन विपक्ष के मन में तो सांसदों के निलंबन के बहाने किसानों के मुद्दे पर राजनीति का लंबा प्लान तैयार हो चुका है। 8 निलंबित सांसदों का धरना तो समाप्त हो चुका है, लेकिन लगभग समूचे विपक्ष ने राज्यसभा का पूरे सत्र के लिए बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। सिर्फ राज्यसभा ही नहीं बल्कि उच्च सदन के निलंबित सांसदों के नाम पर लोकसभा में भी हंगामा हुआ और कम से कम मंगलवार को विपक्ष ने लोकसभा की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। राज्यसभा लोकसभा से जरूर भाई है सर। अगर राज्यसभा में किसी तकलीफ होगी तो हमें भी होगा, हम माने चाहे ना माने। हमारी मुद्दा ये था कि जो कृषि जो बिल है ये वापस लिया करो, यही हमारा मुद्दा, तो और कुछ नहीं। सरकार के सामने विपक्ष की ओर से 4 मांगे रख दी गई हैं।
पहली मांग तो यही है कि बिना शर्त राज्यसभा के 8 सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए। बाकी 3 मांगे किसानों के बिल से जुड़ी हुई हैं। विपक्ष कह रहा है कि बिल में ही ये प्रावधान हो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अनाज खरीदने की इजाजत नहीं होगी। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हो। FCI और राज्य की एजेंसियां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद करें। देश का किसान और मजदूर सड़कों पर है, पर सत्ता के नशे में मदमस्त मोदी सरकार उनकी रोटी छीन खेत और खलिहान को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हवाले करने में लगी है। अब मोदी सरकार का नया मूल मंत्र है, वो है किसानों को मात और पूंजीपतियों का साथ। खेत मजदूरों का शोषण और पूंजीपतियों का पोषण। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन मामले की जांच टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के कर्ता धर्ताओं तक पहुंच गई है। दरअसल ज्यादातर ड्रग चैट में सामने आए नाम जया साहा और करिश्मा दोनों क्वान कंपनी की ही मैनेजर हैं और इसीलिए आज क्वान कंपनी से जुड़े 3 टॉप लेवल के अधिकारियों से पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, सिमोन खंबाटा, रकुल प्रीत सिंह, नम्रता शिरोडकर, दीपिका पादुकोण और अब दिया मिर्जा। रिया चक्रवर्ती से शुरू हुई बॉलीवुड ड्रग्स एंगल की जांच रिया से दिया तक पहुंच चुकी है। रिया और शोविक के अलावा पकड़ में आए तमाम ड्रग पैडलर से पूछताछ में बॉलीवुड के अंदर दबी ड्रग्स की गहरी धुंध बाहर निकलने लगी है। एनसीबी के पास इनमें से ज्यादातर नामों के कुछ न कुछ सुराग हैं। किसी की ड्रग्स चैट तो किसी के खिलाफ पावना के बोटमैन की गवाही। ड्रग्स गैंग की पोल खोलने वाले रिया और शोविक तो सराखों के पीछे हैं, लेकिन बाकी बड़े नामों तक एनसीबी कब और कैसे पहुंचेगी ये सिर्फ एनसीबी को ही पता है। सूत्रों का दावा है कि बारी बारी से इन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर के व्हाट्सएप चैट जया शाह के साथ जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है वो तो सामने आ चुका है, लेकिन ऐसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनके ड्रग्स को लेकर चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने है और वो सभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर हैं। लेकिन सबसे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबोटा से पूछताछ करना चाहती है। उसके बाद आने वाले दिनों में दूसरे सितारों का नंबर आएगा। हालांकि बाकी बड़े नाम अभी तक खुद पर लगे आरोपों को लेकर खामोश हैं, लेकिन दिया मिर्जा ने आरोपों को नकारने में देर नहीं लगाई। सूत्रों के मुताबिक 2 ड्रग पैडलर्स अनुज केसवानी और अंकुश ने एनसीबी को दिया का नाम बताया है। आरोप है कि दिया मिर्जा की मैनेजर उन्हें ड्रग्स पहुंचाती थी और ये मैनेजर कोई और नहीं बल्कि अनुज की गर्लफ्रेंड है, लेकिन दिया कह रही है कि सब बेबुनियाद है। मैं इस खबर को सिरे से खारिज करती हूँ क्योंकि ये गलत, निराधार और गलत इरादों के साथ किया जा रहा है। इस तरह की गलत रिपोर्टिंग से मेरी प्रतिष्ठा पर सीधा असर पड़ता है। ये मेरे करियर को नुकसान पहुंचाने वाला है जिसे मैंने सालों की मेहनत से बनाया है। मैंने अपने जीवन में कभी भी न तो ड्रग्स खरीदी है और न ही इसका सेवन किया है। मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगी। मेरे साथ खड़े लोगों का धन्यवाद। ड्रग कनेक्शन में अभी तक जितने भी खुलासे हुए हैं उनका संबंध किसी न किसी रूप में जया साहा से जरूर है। इसी वजह से एनसीबी लगातार जया साहा से पूछताछ कर रही है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन एनसीबी ने उससे व्हाट्सएप चैट दिखाकर पूछताछ की। सवाल जवाब के दौरान कई अहम जानकारियां हाथ लगीं। सूत्रों के मुताबिक जया साहा ने एनसीबी को बताया कि उसने श्रद्धा कपूर के लिए सीबीडी ऑयल का इंतजाम किया था। श्रद्धा के लिए सीबीडी ऑयल ऑनलाइन मंगाया। नम्रता शिरोडकर के चैट को लेकर कहा कि चैट तो उसके हैं पर कुछ याद नहीं। साथ ही सुशांत, रिया, फिल्म निर्माता मधु मांटेना वर्मा और खुद के लिए भी सीबीडी ऑयल मंगाने की बात जया ने कबूली है।
जया शाह के कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के से चैट्स मिले हैं और कई बातचीत मिली है जिसमें वो सीबीडी ऑयल, जिसमें वो ड्रग्स की बात कर रही हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्वान कंपनी, जिससे बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हैं, क्या ये लोग बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ड्रग्स भी प्रोवाइड करा रही थी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज क्वान के एक मालिकों में से एक मधु मोंटेना को एनसीबी ने तलब किया है। मोंटेना के अलावा डायरेक्टर ध्रुव से कल भी पूछताछ हो चुकी है और आज भी होगी। साथ ही जया शाह आज भी एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देंगी। माना जा रहा है कि एनसीबी तीनों को आमने सामने बिठाकर सच की परतें खोलेगी। मुंबई से अरविंद ओझा और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। जिस तेजी के साथ ये मामला बढ़ रहा है, इस मामले में जया शाह एक अहम कड़ी दिखाई देती हैं। और जया शाह क्यों अहम कड़ी है? क्योंकि नम्रता के अलावा इसके अलावा श्रद्धा कपूर, इन सब के साथ जो बातचीत हुई है उसमें जया शाह का नाम उभर कर सामने आया है और पूछताछ हो रही है जया शाह से। लेकिन अब तक की पूछताछ में जया शाह का कबूलनामा क्या है? नम्रता शिरोडकर से चैट की बात जया शाह ने कबूल की है। सुशांत, रिया और मधु मोंटेना के लिए भी सीबीडी मंगवाया, यह एक्सेप्ट किया है जया शाह ने। श्रद्धा कपूर के लिए प्रतिबंधित सीबीडी ऑयल का इंतजाम किया। यानी ये जो कबूलनामा है, खुलासे हैं जया शाह की तरफ से, ये बहुत अहम है क्योंकि इन्हीं के आधार पर अब आगे अगर पूछताछ होगी तो उसमें चाहे श्रद्धा कपूर हो, दीपिका पादुकोण हो, नम्रता शिरोडकर हो, इन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी तलब कर सकती है। तो ये जो जया शाह का कबूलनामा है, दरअसल ये अब आगे के इन्वेस्टिगेशन में बहुत अहम किरदार निभाने वाला है। अब इन अलग अलग किरदारों को आप देखिए जिनसे आगे पूछताछ हो सकती है। जया शाह जो कि क्वान कंपनी की डायरेक्टर हैं, मधु मोंटेना ये भी क्वान कंपनी के डायरेक्टर हैं, और ध्रुव सीईओ हैं क्वान कंपनी के, जिनसे पूछताछ हो चुकी है। ये आप देखिए कि जो ये तीन चेहरे आप देख रहे हैं, ये क्वान कंपनी के 3 टॉप अधिकारी हैं। क्वान कंपनी जो कि एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है और उससे जुड़े ये किरदार जो कि सितारों से जुड़े हुए थे, स्टार्स के साथ बातचीत में थे, ड्रग्स उन्हें किस तरह से मुहैया करा रहे थे, अब तक के व्हाट्सएप चैट से इन बातों का खुलासा हुआ है। अब अगर आप ड्रग्स की इस चेन की तरफ नजर डालेंगे तो जया शाह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी जुड़ी हुई थी, उनकी पूर्व टैलेंट मैनेजर रह चुकी हैं। जया शाह का कांटेक्ट रिया चक्रवर्ती से होता है और जया शाह श्रद्धा कपूर से भी जुड़ी हुई है, नम्रता शिरोडकर से भी उनके कॉन्वर्सेशन के बातचीत के सबूत सामने आए हैं। यानी टैलेंट मैनेजर होने की वजह से, क्वान कंपनी से जुड़े होने की वजह से जिस तरह से वो सितारों के संपर्क में थी, ये दिखाता है कि इस पूरी चेन में जया शाह का कितना अहम किरदार है और उनसे जो पूछताछ हुई है वो आगे बहुत अहम रहने वाली है। हमारे साथ मुनीश पांडे और आशुतोष मिश्रा लगातार बने हुए हैं मुंबई से, जो हमें डिटेल्स दे रहे हैं। आशुतोष, ये बताइए, जो हमने ये पूरी एक तस्वीर जया शाह को लेकर दिखाई, क्वान कंपनी जिससे बड़े बड़े सितारे जुड़े हुए थे, उनकी ये जो बातचीत है, ये आने वाले दिनों में क्या रूप लेगी? एनसीबी अभी तक के इन्वेस्टिगेशन को किस दिशा में आगे लेकर जा रही है? इसको ऐसे समझें कि ज्यादातर लोग ये समझते होंगे कि चूंकि एनसीबी ने इन बड़े बड़े सितारों के सामने या इनसे अभी तक पूछताछ नहीं की है, ना ही कहीं ड्रग्स बरामदगी हुई है, तो मामला बड़ा होगा नहीं। लेकिन यही इकलौता एक मामला है जो अपने आप में इतना गंभीर इसलिए है क्योंकि कार्रवाई एनसीबी कर रही है, जांच पड़ताल एनडीपीएस एक्ट में हो रही है। ऐसे में जया शाह का जो भी बयान है वो एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किया जा रहा है। ये वो बयान होता है जो इकबालिया बयान कोर्ट में भी एडमिसिबल है। जैसे अमूमन मानते हैं कि पुलिस के सामने, सीबीआई के सामने, ईडी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होगा, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में अगर बयान दिया है तो वो मान्य होगा, क्योंकि इसी बयान के आधार पर ही तो एनसीबी तैयारी कर रही है कि दीपिका पादुकोण भले वहां गोवा में शूटिंग कर रही हो, 48 घंटे से चुप्पी साथ रखी हो, लेकिन ये एनसीबी के लिए एक केस देता है कि सारा अली खान, रकुल प्रीत, इसके अलावा तो नम्रता शिरोडकर और दीपिका पादुकोण, इन ए लिस्टर अदाकाराओं के सामने अगर किसी ने यह कबूला है कि हाँ इन्होंने मांगा था, हमने ड्रग्स पहुंचाई, उनको सम्मन करके बुलाया जाएगा। उस सम्मन के आगे क्या हो सकती है? फिर वही कार्यवाही उसी तरीके से जा सकती है कि देखिए इनके चैट भी खंगाले जाएं, इन्होंने आगे किससे बात की है, कहां कहां ड्रग्स पहुंचा है, और तब जो जांच का दायरा है वो बड़े मगरमच्छों तक और भी बड़ी मछलियों तक पहुंचेगा और तब ये पता चलेगा कि दरअसल बॉलीवुड में ड्रग्स की शुरुआत है कहां से, इसकी आखिरी कड़ी कहां तक है। मीनाक्षी, बिल्कुल, आशुतोष इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आखिरी कड़ी कहां तक है, बड़े बड़े नाम कहां तक जो है इन तक कब तक हाथ पहुंचेंगे, इनके कॉलर्स तक कब तक एनसीबी पहुंचेगी? मुनीश, बॉलीवुड में क्या चल रहा है इस वक्त?
किस तरह की मनस्थिति बॉलीवुड से जुड़े लोगों की है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दीपिका पादुकोण का नाम 48 घंटे पहले आता है। उनकी तरफ से कोई बात, कहीं पर कोई जिक्र नहीं दिखाई देता। ऐसा तो है नहीं कि खबरें उन तक नहीं पहुंच रही होंगी। ऐसे में न जाने कितने लोग अभी इस खौफ में जी रहे होंगे कि आगे आने वाले दिनों में किस किस के नाम आगे आ सकते हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर तो बात ये तक उठ रही है कि अभी तक सिर्फ अभिनेत्रियां ही क्यों इस पूरे दायरे में दिखाई देती है। किसी भी अभिनेता का नाम अभी तक सरफेस होता हुआ दिखाई नहीं देता, फिल्म मेकर का नाम नहीं दिखाई देता। जी बिल्कुल मीनाक्षी, इस वक्त अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की नींद उड़ी हुई है। नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि सीमित जो ड्रग्स के सेवन की बातें करें या फिर जो आरोप लग रहे हैं, ये सिर्फ दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर या फिर नम्रता शिरोडकर तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड में बहुत ऐसे सितारे हैं और ये लोगों को पता है, इस बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी है। क्योंकि इस बारे में जो लिस्ट तैयार की गई है उसकी जानकारी हमें भी है, कई और नाम हमें भी पता है, लेकिन उनको समन दिया नहीं गया है। इस वजह से हम इस वक्त नाम को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन जो बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड में क्या होगा, क्या हो रहा है इस वक्त, तो बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं जो कि लगातार रिपोर्टरों से टच में हैं। कई लोग मुझसे भी टच में हैं कि क्या इस मामले में किसी और शख्स का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उनके बातचीत करने के पीछे, खबरों पर ध्यान देने के पीछे की वजह एक ही है कि क्या कहीं कल को उनका नाम तो नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। जया शाह का नाम आया सुशांत के मामले में, उन्होंने रिया चक्रवर्ती से बात करके CBD ऑयल दिया, उस वक्त वहीं तक बात सीमित थी। लेकिन जब अब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी ड्रग मैनेजमेंट का भी काम कर रही थी। किसी भी सितारे को कोई भी ड्रग चाहिए वो तुरंत उसको मुहैया करा रहे थे। डिलीवरी सर्विस बना के रखी थी उन्होंने इस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की। और कहीं ना कहीं इसीलिए अब बड़े बड़े सितारों के नाम तो आ रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ अभिनेत्रियां हैं, लेकिन NCB की जो लिस्ट है, 13 ऐसे बॉलीवुड के सितारे हैं जिसकी लिस्ट उन्होंने बना ली है पहले से। उसमें से कई मेल सितारे भी हैं, कई ऐसे बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं जो कि दीपिका पादुकोण या उनसे भी बड़े सितारे हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड की नींद तोड़ी हुई है। कुल मिलाकर वो सिर्फ यही गनीमत मना रहे हैं अभी तक कि उनको समन नहीं गया है। लेकिन NCB कब समन भेजेगी, इस पर सबकी नजर है। कहीं ना कहीं NCB को भी ये पता है कि इतने बड़े सितारे पर हाथ डालने के पहले उनको सबूत पूरे के पूरे चाहिए, और इसी वजह से पहले बयान दर्ज होंगे लोगों के, और बयान दर्ज होने के बाद ही इन सितारों को समन भेजा जाएगा। बिल्कुल। देखिए, मुंबई में जिस तरह से ये मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत से शुरू हुआ, गूंज दिल्ली की संसद तक भी सुनाई दी है। आशुतोष, आप लगातार इस खबर को कवर करते रहे हैं। ड्रग्स का जिस तरह से अब पूरा का पूरा ये जाल फैला हुआ दिखाई देता है, एक ओपन सीक्रेट जिसमें ना जाने कितने स्टार्स, फिल्म मेकर्स, अलग अलग स्तर पर काम करने वाले लोग शामिल हैं, इन सबके बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अब कहां है आशुतोष? बहुत सही, बहुत सटीक सवाल आपने पूछा कि शुरुआत तो हुई थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट CBI निकली थी कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलानी है। मामला था कि हत्या है या आत्महत्या है। उस कड़ी में ED से मामला पहुंच गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पेडलर्स को धरते धरते रिया और शौविक चक्रवर्ती को पकड़ लेती है। आज वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन वो जांच इधर आगे बॉलीवुड तक पड़ रही है कि देखिए, घर पर पिज्जा मंगाने की तरह तो ड्रग्स की होम डिलीवरी हो रही है। लेकिन फिर घूमकर सवाल वहां हो जाता है कि जो जांच सुशांत सिंह राजपूत के लिए होनी थी उसमें कहां है। कहते हैं 60 दिन का समय मुंबई पुलिस ने लिया था, 56 चेहरे थे जिनसे पूछताछ की थी। अगर गिनती के दिन गिने जाएं तो CBI और ED के पास भी कितने दिन हो गए उस जांच को लेकर तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। आखिरी बार हमें जो पता है कि DRDO दफ्तर में जहां CBI बैठती है वहां पूछताछ तो हो रही है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और आत्महत्या का मामले में उसमें तो कहीं जांच पड़ताल आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है। अब ये सारा मामला NCB की ओर चला गया है। सबकी टकटकी NCB की ओर लगी हुई कि अब कौन धरा जाएगा, अगला सेलिब्रिटी कौन। लेकिन उस लड़के की जिसकी आत्महत्या पर आरोप लगे, तमाम राजनीति हुई, तमाम सियासत हुई, कितना हो हंगामा हुआ, सेंट्रल एजेंसीज किसे नहीं लगाया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। लेकिन आज भी वक्त बीतने के बाद उस जो सबसे प्रमुख केस था उसमें क्रैकडाउन तो छोड़िए, कार्यवाही रत्ती भर भी आगे बढ़ती दिखाई दे नहीं रही है। और इसीलिए सवाल है आशुतोष जो आपने इस वक्त उठाया है यहाँ पर।